हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 18 के बारे में। टेस्ट नंबर 18 जो कि मैथ का नंबर सिस्टम प्रश्नावली का है। यह हमने एलसी एकेडमी में आपको दिया था। स्टार्टिंग के 10% हमने कल कर लिए थे। स्टार्टिंग के 10% कल हो चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 11 से लेकर 20 तक करेंगे। तो 11वां प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 11। तो 11 नंबर जो प्रश्न है, 25 से 75 के मध्य की सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। 25 से 75 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग हमें बताना है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 25 से 75 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो इसने यह बोला है 25 से 75 के बीच। तो ना तो 25 लेनी ना ही 75 लेनी, उसके बीच में लेनी है। तो 25 के बाद में क्या आता है? 27। 27 के बाद में 29। 29 इस तरह से 75 से पहले 73। 73 से पहले 71, यानी 75 से बाद में और 25 से बाद में और 75 से पहले जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग करना है। तो यह संख्याएं कितनी है हमें यह भी मालूम होना चाहिए। और योग करने का आपको तरीका बताया। कभी भी क्रमागत है, देखो 27 और 2 29, 29 2 31, 31 2 33, 71 2 73, ये क्रमागत होती है। तो क्रमागत का कैसे करते हैं? फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं। 3 और 7 10, 7 2 9 और 1 हासिल 10, 100। उसमें 2 का भाग देते हैं। फर्स्ट लास्ट को जोड़ते हैं, 2 का भाग देते हैं। इनटू में करेंगे ये संख्याएं कितनी हैं। तो यहां देखिए ये 20 वाली लाइन है। 20 वाली लाइन में 27 और 29 2 ही है। इसके बाद में 20 की लाइन के बाद में 30 की लाइन। 30 की लाइन में टोटल संख्या 10 होती है। 5 सम होती है और 5 ही विषम होती है। तो हमें विषम लेनी है। तो 30 वाली लाइन में विषम 5 होगी, 40 वाली लाइन में 5, 50 वाली लाइन में 5 और 60 वाली लाइन में 5। अब 70 वाली लाइन देखो, 70 में 71 और 73 2 ही है। तो यह संख्याएं होगी। इसको सरल करें, 100 बटा में 2 गुणा में 5 और 5 10, 15 20, 20 और 4 24, 24 कटिंग करेंगे कितना? 12। कितना आ जाएगा? 1200। तो देखिए कौन से विकल्प में 1200 आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। तो बी आपका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है, चेक कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 नंबर। तो 12 नंबर प्रश्न हमें दिया हुआ है 100 से 200 के मध्य 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं? 100 से लेकर और किसके बीच में? 100 से लेकर 200 के बीच। 100 से लेकर 200 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं? तो देखिए जब भी ऐसे सवाल करने हो, बीच में देखो 100 से बाद में और 200 से पहले। तो 100 और 200 के बीच में 13 से विभाजित होने वाली। तो आप 100 में भी 13 का भाग देंगे और 200 में भी 13 का भाग देंगे। ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका यह है। तो 13 का भाग देंगे। तो देखिए 13 7 91, कितना बच गया? 9। यहाँ भाग दें 13 एकम 13, कितना बच गया? 7 और 13 पंजे 65। ठीक है जी। तो हमें देखना है भागफल कितने हैं। यहाँ भागफल कितने? 7 है और यहाँ भागफल कितने? 15 है। दोनों का डिफरेंस निकालो। 15 में से 7 घटा दो, कितना बचेगा? 8। तो 8 संख्याएं ऐसी है जो 100 और 200 के बीच है, जो 13 से विभाजित है। तो हमारा यह प्रश्न था 12वां, और 12वें में 8 है ऑप्शन नंबर ए पर। ए ऑप्शन होगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है 50 से 150 के मध्य। 50 से 150 के मध्य, 150 के मध्य, यानी ना तो 50 शामिल है और ना ही 150 है। इसके बीच में 17 से विभाजित होने वाली 17 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? तो वही काम करेंगे। 50 में भाग देंगे किसका? 17 का, और 150 में भी भाग देंगे किसका? 17 का।
तो 17 दूनी 34, बच गया कितना 16, और 17 साते 119, 17 आठे 136, कितना बच गया 14 बच गया। ठीक है जी। तो हमें जो बचा है उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भाग तो जा नहीं रहा, हमें इससे मतलब है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ पर 2 है, दोनों का डिफरेंस करो, 8 में से 2 घटाओ, कितना गया 6। तो 6 ऐसी संख्याएं हैं 50 और 150 के बीच जो 17 से डिवाइड होती है, तो 6 आएगा आंसर। तो 13वें का आंसर देखिए 6 है, ऑप्शन नंबर बी पर। तो 13वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अपना 13 था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें कह रहा है 200 से 600 के बीच, 200 से 600 के बीच, देखिए बीच में ही होनी चाहिए, ना 200 शामिल ना 600 शामिल, उनके बीच 4, 5 और 6 से, 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली, पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो यहाँ देखिए 3 संख्याएं हैं, तो इसको एक बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम 4, 5 और 6 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम 2 दूनी 4, 2 तिये 6, फिर 2 एकम 2, फिर 3 से करें, 3 एकम 3, और फिर 5 से करें, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो एलसीएम कितना आ गया 60। इसको लेके चलेंगे, 60 को लेके चलेंगे। 200 में 60 का भाग देंगे, इधर 600 में भी 60 का भाग देंगे। तो 60 का इसका भाग दें तो 6 × 18 180, 60 × 180, और यहाँ भाग दें तो 10 पर पूरा जाएगा। ठीक है, कुछ भी सेसवल नहीं बचेगा। तो यहाँ तो 10 है और इधर कितने 3 है, तो 10 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा 7। यही आंसर होगा 7। देखिए कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में 7 आ रहा है सी पर, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 देखिए, 1 से 200 के बीच, क्वेश्चन नंबर 15, 1 से 200 के बीच, 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हैं, जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाता है। तो 2 संख्याएं हैं, इसका भी एलसीएम निकालो। एलसीएम तो 2 और 3 का एलसीएम 2 3 6, तो 6 का भाग दे दो, 1 में भी 6 का भाग और 200 में भी 6 का भाग। तो इसमें तो भाग जाता ही नहीं, तो 0 आ जाएगा। इसमें 6 × 18 और फिर 6 × 18, तो इधर आ गया 33, इधर आ गया 0। तो 33 में से 0 घटा दो, 33 आंसर आ जाएगा। तो 1 और 200 के बीच 2 और 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं 33 है। ये प्रश्न था 15वां। तो 15वें का डी, 15वें का डी। लो जी, नेक्स्ट चलते हैं 16वें पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो प्रश्न नंबर जो 16 है, 16 नंबर प्रश्न देखिए, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं। 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय होनी चाहिए, 3 अंकीय होनी चाहिए। और कितने से विभक्त होनी चाहिए, 3 अंकीय होनी चाहिए और 6 से विभक्त होनी चाहिए, 6 से विभक्त होनी चाहिए। तो ये प्रश्न है कि 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 3 अंकीय संख्याएं होती कौन सी है, 3 अंकीय संख्याएं होती है 100 से शुरू होती है, 100, 101 और ये चलती है 999 तक। तो हमें कहा है कि 3 अंकीय संख्याएं बतानी है जो 6 से भाज्य हो। तो ये संख्या किनके बीच होगी, यह संख्या किनके बीच होगी, 99 से बाद, 99 के आगे और 1000 से पहले, क्या इसके बीच होगी। ये खुद शामिल नहीं होने चाहिए, ना तो 99 शामिल हो ना 1000, इनके बीच। तो 99 के बाद 100, 101, 102 और 1000 से पहले 999। तो इनके बीच जितनी संख्याएं होंगी वो 3 अंकीय होगी और 6 से विभाज्य हो। तो भाग देते 99 में भी 6 का भाग और 1000 में भी 6 का भाग। तो भाग दो, 6 × 6
और 6 कम 6 कम 36, यहाँ भाग दो 6 कम 6, 6 6 का 36 और 6 6 का 36, तो यहाँ आ चुका है 16, यहाँ आ चुका है 166। दोनों का डिफरेंस निकालो, 166 में से 16 घटा दो, बचेगा 150, 150। तो वह संख्याएं कितनी होंगी? 150 होंगी। और हमारा प्रश्न नंबर 16 था, 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, बी बॉम्बे। ठीक है जी। तो हमें ये पूछा था 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं, और तो 3 अंकीय कुल 150 संख्याएं हैं जो 6 से विभक्त होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए, सेवनटीन नंबर क्वेश्चन। 100 से 150 के बीच तथा इन दोनों सहित कुल कितने पूर्णांक हैं जो न ही 3 से और न ही 5 से विभक्त हो। हमें कह रहा है कि 100 से लेकर 150 के बीच, दोनों के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं, दोनों के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें जो ना तो 3 से भाग जाए जिसमें और ना ही 5 का, यानी 3 का भाग भी नहीं जाना चाहिए और 5 का भाग भी नहीं जाना चाहिए, और ऐसा बताना है हमें। और इन दोनों को शामिल करना है, कहना है इन दोनों सहित, मतलब इनके बीच और प्लस इन दोनों सहित, यह है बताना। तो पहले तो जानते हैं 3 का भाग जाता है किस किस में है, तो 3 का भाग किस किस में जाता है? देखिए 100 में भी 3 का भाग और 150 में भी 3 का भाग, दोनों में 3 का भाग दीजिए, दोनों के अंदर 3 का भाग दें। तो 100 में भाग दें 3 तिया 9, 3 तिया 9, और यहाँ 3 पाँचे 15, मतलब 50 से 50 से इसको गुणा करेंगे 150 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है 50, यह है 33, 50 माइनस 33 बच गया 17। तो 17 तो वो संख्या है जिनमें 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। 5 वाली और चेक करते हैं, 100 में भी 5 का भाग दो और 150 में भी 5 का भाग दो, दोनों में 5 का भाग दो। 5 दूनी 10, यानी 20 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसका करेंगे 5 दिए 15, 30 से करेंगे कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। 30 में से 20 घटा दो, 30 में से 20 घटा दो 10, 10 वो संख्याएं हैं जिनमें 5 का भाग जाता है। अब इनका एलसीएम देखो, 3 और 5 का एलसीएम कितना है? एलसीएम 15 है। तो 15 से और चेक कर लो, 15 से क्यों चेक किया वह भी बताता हूँ। 100 और 150, 100 150 15 15, 15 6 90, और 15 को 10 से गुणा करेंगे 150, तो 10 में से 6 गया कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गया 4। अब एक चीज़ देखिए, 3 के लिए ये है, 5 के लिए ये हो गया, और 15 के लिए ये हो गया। 17 संख्याएं ऐसी है जिसमें 3 का भाग जाता है, 10 संख्याएं ऐसी है जिनमें 5 का भाग जाता है, और 4 संख्याएं ऐसी है जिसमें 3 और 5 दोनों का भाग जाता है। मतलब 4 संख्याएं वो हैं जो इधर भी है और इधर भी है। जैसे सपोज करो मैंने कोई संख्या लिखी, जैसे मैंने लिखा, क्योंकि हमें 100 से 150 के बीच चाहिए, जैसे मैंने और 150 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। मान लो मैंने 150 इधर लिखा, मैंने कहा इसके अंदर भाग जा रहा है अभी 5 का, तो 150 में 3 का भाग भी तो जाता है, तो 150 इधर भी और 150 इधर भी है, तो इसको दो बार ही काउंट हो गया, ये इधर भी काउंट हो गया उधर भी काउंट हो गया, तो 2 हो गया, तो ये गलती ना हो। तो ऐसी 4 संख्याएं हैं जो दोनों तरफ काउंट हुई है, 4 संख्याएं हैं जो दोनों तरफ काउंट हुई है। तो गौर से देखिए, वो संख्याएं जिसमें 3 और 5 का भाग जाता है, 17 और 10, 17 और 10 27 तो वो है जिनमें भाग जाता है, लेकिन रिपीट हो रही है 4 संख्याएं, तो 4 घटा दो कितना? 23, 4 घटा दो कितना? 23। तो 23 वो संख्याएं हैं जिसमें 3 और 5 का भाग जाता है। हमें निकालना है कि जिनमें भाग नहीं जाता। दोबारा से देखिए, 17 वो संख्याएं जिनमें 3 का भाग जाता है, 10 वो संख्याएं जिनमें 5 का भाग जाता है, 10 और 17 27। हम कह तो ये सकते हैं कि 27 वो संख्याएं जिनमें 3 और 5 का भाग जाता है, लेकिन 4 संख्याएं वो है जो इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है, तो 4 घटा दो, 27 में 4 घटा दो कितना बचा? 23। 23 वो संख्याएं जिसमें 3 और 5 का भाग जाता है।
हमें पूछा है जिनमें भाग नहीं जाता। तो 100 से लेकर 150 तक ये 51 संख्याएं होती हैं। 100 से 150 तो सीधा दिखाई दे रहा है, 100 खुद भी है। 101 से शामिल होता, 101, 102, तब 150 तक 50 होता, पर 100 भी शामिल है, तो ये टोटल 51 संख्याएं हैं। 51 में से 23 ऐसी हैं जिनमें भाग जाता है। हमसे पूछा भाग नहीं जाता, तो 51 में से 23 घटा दो, पीछे बचा 28 वो हैं जिनमें भाग नहीं जाता। तो हमारा प्रश्न नंबर 17 था, 17 का हो जाएगा सी, 17 का सी। समझ में आया? रिपीट करके दोबारा वीडियो चला के देख लो, समझ में आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है 100 तथा 200 के मध्य, 100 से लेकर 200 के मध्य 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। संख्याएं तो बतानी है, 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं वो तो निकालना है, उनका योग बताना है। तो संख्याएं तो निकालें पहले, बाद में योग निकालेंगे। तो 100 का भाग दें, 100 में 13 का भाग दें, 200 में 13 का भाग दें। तो 13 7 91 और 13 कम 13 और 13 5 65। तो इधर आ गया 15, इधर आ गया 7। 15 में से 7 गया, 8 संख्याएं हैं ऐसी संख्याएं 8 है जिसमें 13 का भाग जाता है। तो इतना तो पहले इसको अलग कर लेते हैं, इतना मैं बता रहा हूँ। 8 संख्याएं, इसको ध्यान रखना, 8 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? 8 ऐसी संख्याएं हैं 100 से 200 के बीच में जिनमें 13 का भाग जाता है। अब हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करना है तो 100 के अंदर, अभी देखो अभी हमने किया था 13 7 91। ये देखिए 100 के अंदर जब भाग दिया था 13 7 91, कितना बचा? 9 है तो भाग नहीं जा रहा 13 का। अगर ये 13 होता प्लस 4, 9 और 4 13, अगर ये 13 होता तो 13 का भाग पूरा जाता ना, तो प्लस 4 की ज़रूरत है। 100 और 4 104, 104 में 13 का भाग जाता है। 104 फिर 13 117, 13 8 13 में 117 यहाँ तक पहुँच गया। और अब आगे देखिए, हाँ अब 200 को चेक कीजिए। 200 में हमने किया था 13 कम 13 और 13 5 65, मतलब 5 एक्स्ट्रा, 5 नहीं होता तो भाग पूरा जाता। तो 200 में से 5 कम कर दो, 195 भाग दे के देख लीजिए। 195 में 13 कम 13, 13 5 65। तो हमने वो संख्या निकाली 100 के बाद और 200 से पहले जिनमें 13 का भाग जाता है। तो 104 है, 117 है, 195 है। अब देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या करना है? इनका योग ज्ञात करना है। योग के लिए इसको और इसको जोड़ो। 5 और 4 9, 9 और 0 9, 1 और 1 2, जोड़ के 2 का भाग दो, इनटू में जितनी संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? ये संख्याएं कितनी? 8 है। तो 2 चौके 8, गुणा कर दो, 4 9 36, 3 36 और 3 39, 3 4 दूनी 8 9 10 11, 1196 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये लो जी, आपका 18वां प्रश्न हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भाजकता का रूल लग रहा है, हमें शेषफल प्रमेय लगानी है, वो यूज करना है। तो 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है किसी संख्या को 45 से भाग देने पर भागफल 170 बचता है और शेषफल 17 आता है, तो भाज्य ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस होता है शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस होता है शेषफल। तो हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है किसी संख्या को 45 से भाग देने पर, देखिए यहाँ ये चीज़ 45 से भाग देने पर, यानी ये है भाजक,
भाजक 45 से भाग देने पर भागफल 170 आता है। भागफल कितना आता है? 170 आता है। भागफल कितना आता है? 170 आता है। और शेषफल 17 प्राप्त होता है। जो शेषफल प्राप्त होता है वह कितना प्राप्त होता है? 17 प्राप्त होता है। और हमें भाज्य ज्ञात करना है, इसे ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो सरल कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और 17 जोड़ दीजिए, करिए आपको जैसे भी आता है। तो जब आप 170 का 45 से इसका आपस में गुणा कर लीजिए, गुणा करोगे तो आएगा 7650 और इसमें ऐड कर दीजिए कितना? 17 ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 7, 5 और 1 6, 7667। चेक कीजिए कौन सा विकल्प है? 7667। प्रश्न नंबर है 19 का सी हो जाएगा। लो जी उतारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 इससे ही रिलेटेड है ये 20वां भी। 1358 को 15 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। भागफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, हमें कह रहा है 1358 को यानी ये तो भाज्य है। 1358 को 15 से भाग देने पर, भाजक कितना है? 15 है। 15 से भाग देने पर 8 शेषफल प्राप्त होता है। 8 शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। तो भागफल क्या है? भागफल ज्ञात करना है, x मान लेते हैं। चलिए इसको सरल करना है। 8 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। 1358 में से 8 घटा दो, 1350 और ये 15 गुणा x, यही बात है। 8 प्लस का था, इधर आके माइनस हो जाएगा। 1358 में 8 गया कितना? 1350। 15 गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1350। इसके भाग में कौन आ जाएगा? 15। 15 नहीं में 135, x की वैल्यू 90। 15 नहीं में 135। तो 20वें प्रश्न का आंसर आ रहा है 90। तो सी हो जाएगा, सी। ओके जी। तो यह हमारा था टेस्ट नंबर 18 का आज पार्ट नंबर 2 की वीडियो, जिसके अंदर हमने 20 प्रश्न किए हैं। आगे के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही।